हेलो फ्रेंड्स, आज बुद्धि के देवता कहे जाने वाले चाणक्य के जीवन का अनुसरण करेंगे। कुछ लोग कहते हैं अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है, परंतु आवश्यक नहीं कि वो सब अनुभव हमारे ही हों, क्योंकि हर बार अपने अनुभव से सीखने जाएंगे तो जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। इसलिए होती हैं हमारी विरासतें और हमारा इतिहास। इन्हीं इतिहास के पन्नों से बहुत कुछ जानेंगे। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। मैं हूँ आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य या चाणक्य पंडित के और दो नाम हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। इन्हें बुद्धि का देवता भी कहा जा सकता है। इनकी कूटनीतियों के चलते इतने बड़े साम्राज्य स्थापित हुए हैं। आज हमारे देश में इतने मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इवन फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन ये अपने समय के एकमात्र इन मिनिस्टरों के अकेले अपने अंदर समाहित किए हुए थे। अकेले ही सारे मिनिस्टर्स का काम करते थे। चाणक्य खुद आगे जाके चंद्रगुप्त के प्राइम मिनिस्टर बने। नालंदा के विश्वविद्यालय में भी महारत हासिल की। इन्होंने समुद्र शास्त्र में भी महारत हासिल की थी। क्या होता है समुद्र शास्त्र? समुद्र शास्त्र होने का मतलब है जब वह किसी व्यक्ति से बात करते थे, उनके मन की बात जान जाते थे, एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते थे, उस आदमी के इमोशंस और बिहेवियर के कंट्रोल के बारे में सब कुछ बता देते थे। इनके बचपन से शुरू करते हैं। ये घर के बाहर खेल रहे थे, तभी इनके घर एक एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी आया और उनकी माँ से बोला, उसने चाणक्य की मतलब पोथी, जो बचपन की पोथी शरण होती है, उससे देखा और उसने बोला चाणक्य की किस्मत में आगे जाके राजयोग लिखा है, बड़ा प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये सुन के माँ सोचने लगी, यदि ये प्रधानमंत्री बन गया तो मुझे भूल जाएगा। तभी ज्योतिषी ने बोला, इसकी पुष्टि करनी है तो बच्चे के दांत को देखना, सामने वाले दांत पे नागराज का चिन्ह बना होगा। जब माँ ने बुला के देखा तो वह चिन्ह था। माँ रोने लगी और बोली, तुम आगे जाके राजयोग के चलते मुझे भूल जाओगे। माँ को रोते देख के चाणक्य को गुस्सा आ गया। उन्होंने एक पत्थर उठाया और अपना दांत ही तोड़ दिया और माँ को बोला, माँ तेरे प्रेम के चलते मैं ऐसे हजारों राजपाट को धिक्कारता हूँ। इससे पता चलता है चाणक्य को कभी सत्ता का मोह नहीं था। आगे चल के देशभक्त चाणक्य तक्षशिला के प्रधानाचार्य भी रहे। इन्हीं दिनों सिकंदर सारी दुनिया को लूटकर भारत की ओर बढ़ रहा था। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश को लूटने के लिए आक्रमण पे आक्रमण कर रहा था। पोरस के राजा को भी हरा चुका था। चाणक्य के मन में ये था कि एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण किया जाए, एक शक्तिशाली राजा का निर्माण किया जाए, जो कि अलग अलग इसके लिए वो अलग अलग राजाओं से मिलने लगे, उनसे बातचीत करने लगे, उनके सुझाव लेने लगे। उस समय मगध का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो आज के समय का उड़ीसा, बिहार, झारखंड है, वो उस समय का मगध कहलाता था। और मगध के सबसे ताकतवर राजा धनानंद था। धनानंद के पास गए। इन्हें बोले, क्यों ना हम सिकंदर के खिलाफ तैयारी करें। चाणक्य का धनानंद को अनुरोध था कि सिकंदर हमारे देश में आक्रमण कर रहा है, तो क्यों ना हम उसके खिलाफ तैयारी करें। उस समय धनानंद बिजी था, किसी चीज में बिजी था, प्रजा से कर वसूलता था और उसे भोग विलास में उड़ा देता था। चाणक्य ने समझाया, जो आप प्रजा से पैसा ले रहे हैं उसे प्रजा के कल्याण में ही लगाइए। धनानंद को गुस्सा आ गया और वो बोले, ए पंडित, तू अपनी पंडिताई करो, मुझे राज पाठ मत सिखाओ। कहते हैं ना, आपातकाले विपरीत बुद्धि। उन्होंने चाणक्य को धक्का मारकर गिरा दिया और चाणक्य के बाल और शिखा खुल गई। धनानंद ने यह भी बोल दिया, यहाँ से निकल जा वरना तेरी शिखा काट देंगे। चाणक्य को उस बात पे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने प्रण ले लिया। उन्होंने क्रोध को एक संकल्प में परिवर्तित कर दिया और बोले, अब मैं ये शिखा या अपनी जटा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तेरे साम्राज्य को उखाड़ के न फेंक दूं। चाणक्य का डिटर्मिनेशन इसी से पता चलता है कि उन्होंने अपना सारा जीवन एक यंग लड़के को सिखाने में निकाल दिया। वो यंग लड़का कौन था? वो यंग लड़का था चंदू, जिसका आगे जाकर नाम पड़ा चंद्रगुप्त। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिकंदर से लड़ने के लिए तैयार किया और बोले, शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखो। चंद्रगुप्त हैरान हो गए, सिकंदर को मित्र कैसे बनाया जाए। चाणक्य ने तभी चंद्रगुप्त को समझाया कि तुम उनकी सेना में शामिल हो जाओ, जिससे अंदर की सारी जानकारियां, खुफिया जानकारियां हमें पता चलती रहेंगी। अब चाणक्य उसमें उनकी सेना में शामिल हो गया और उनके पास सारी जानकारी मिलने लगी। चाणक्य ने युद्ध से पहले सिकंदर की सेना को मानसिक रूप से हराया। ये अफवाह फैला दी कि हमारे देश के देवता उनसे नाराज हो गए हैं। अब अफवाह तो फैला दी, इसके लिए उन्होंने विभिन्न कार्य भी किए, समय समय पे अलग अलग कार्य किए को अंजाम देते थे।
कभी खाने में जहर मिला देते थे तो कभी सेना के तंबुओं में आग लगवा देते थे। सेना को आपस में ही लड़वा देते थे। चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सेना को अंदर से खोखला बना दिया था। जो जीता वही सिकंदर। अब यह गलत हो गया था, क्योंकि अब वो जो जीता वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। चाणक्य और चंद्रगुप्त को ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने जाकर डायरेक्ट मगध पे हमला बोल दिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तभी कैसे भी करके वो वहाँ से जान बचाकर भागे और भागते भागते एक कुटिया या झोपड़ी के किनारे पहुंचे और वहाँ चैन की सांस लिए। जब वो झोपड़ी के किनारे पहुंचे, वहाँ देखिए एक माँ अपने बच्चे को खाना दे रही थी। वो भी खाने पे खिचड़ी दे रही थी। उस बच्चे ने सीधा खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया। उसका हाथ जल गया और वह रोने लगा। माँ आई और कान के नीचे एक और बचा दिया। बोली, तुम बेवकूफ़ चाणक्य की तरह सीधा केंद्र पे ही हमला बोल दिए। एक किनारे से खाना जब गर्म हो तो एक किनारे से खाना शुरू करो, इससे हाथ नहीं जलेगा। ये बात सुनते ही चाणक्य की आंख खुल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। चाणक्य ने जाके उस माँ के पैर छुए और बोले, बाई, तूने मुझे आज एक नई शिक्षा दे दी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अब मगध के छोटे और कमजोर राज्यों पर हमला करना शुरू किया। चाणक्य ने विष कन्या की एक फौज तैयार कर दी। ये सुंदर कन्या जिन्हें थोड़ा थोड़ा विष दे दे के उन्हें विषैला बना दिया। चाणक्य ने ऐसा कर दिखाया जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये विष कन्या वहां के राजाओं एवं सेना को समाप्त करने लगी। इतना ही नहीं, चाणक्य ने जासूसों की सेना बनाई। चाणक्य ने वो भी ऊपरी लेवल, ऊंचे दर्जे की जासूसों की सेना बनाई। ऐसे जासूस थे कि जो राजा के जासूसों की भी जासूसी कर लेते थे। चाणक्य ने जगह जगह जाके प्रवचन दिए, लोगों को प्रभावित किया और चंद्रगुप्त की सेना को ज्वाइन करने का आह्वान किया। एक एक करके 8 लाख सेना की भर्ती हो चुकी थी, जो कि चंद्रगुप्त के साथ लड़ने के लिए तैयार थी। ये सेना मगध के राजा धनानंद की सेना से 4 गुना बड़ी थी। चाणक्य का कहना था, एक दुष्ट व्यक्ति से संबंध रखने से अच्छा है कि तुम एक सांप पाल लो। सांप तो एक ही बार डसेगा, लेकिन वो दुष्ट व्यक्ति हर कदम पे तुम्हें डसेगा। छापामार युद्ध की तैयारी करवाई। इसके साथ साथ कश्मीरी राजा को साथ में लिया। वह यूनान के राजा भी इस युद्ध में चाणक्य की ओर से शामिल हुए। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने फिर से मगध पे आक्रमण किया। इस बार धनानंद की नंद डायनेस्टी को जमीन से उखाड़ के फेंक दिया। धनानंद के हार के बाद चाणक्य ने अपनी शिखाओं और जटाओं को बांधा। इसके बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर बहुत से युद्ध किए, जैसे काबुल और कंधार। इसके अलावा सेंट्रल एशिया के बहुत से क्षेत्र भारत में शामिल किए और एक अखंड भारत का निर्माण किया। चाणक्य का मानना था, विद्या एक ऐसी धन है जिसे कभी चुराया नहीं जा सकता। इसलिए उन्हें चंद्रगुप्त को शुरू से ही अच्छी शिक्षा व शास्त्र नीति समझाई। उनका मानना था, एक बिना विद्या का शासक ठीक वैसा है जैसे दीमक लगी हुई लकड़ी, जो कि अंदर से खोखली होती है और उस शासक का साम्राज्य ज़्यादा दिन चल नहीं पाता। इसलिए उनका मानना था, आरक्षण एक गलत प्रथा है। जिसके पास काबिलियत हो उसी को मौका देना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र विशेष का क्यों ना हो। आज की राजनीति में भी लोग वोट पाने के लिए समाज को जाति और धर्म में बांटते रहते हैं और काबिलियत को पीछे छोड़ देते हैं। आशा है कि आप समझदार हैं और आप चाणक्य के दिखाए गए पंथ चिन्हों पर चलेंगे। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।